सोनिया गांधी आदिवासियों से माफी मांगो, औरतों से माफी मांगो, शर्म करो, माफी मांगो सोनिया गांधी। जी हाँ, ये तेवर तो आक्रामक थे, लेकिन अगर भाव अपमान करने का हो तो माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से माफी मांगो, औरतों से। ये हम नहीं कह रहे, लेकिन चर्चा है कि इस एक वाकये ने अमेठी में स्मृति ईरानी की हार का प्लॉट तैयार कर दिया था। जिस दिन भरी संसद में उस वक्त की बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक मुद्दे को लेकर यूपीए की पूर्व संयोजक और अपने से उम्र में काफी बड़ी सोनिया गांधी का सीधे नाम लेकर माफी मांगो के नारे लगाए थे, बस उसी दिन उनके बच्चों ने तय कर लिया था कि भरी संसद में मां के अपमान का बदला लेना है। इस घटना के 2 साल बाद स्मृति ईरानी को करारी हार मिली है। वो दिन था 28 जुलाई 2022। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था। उस समय की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी के एक बयान को मुद्दा बनाते हुए संसद में हंगामा कर दिया था। स्मृति ईरानी का आरोप था कि अधीर रंजन चौधरी ने आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर गलत बयानी की है। पहले तो वो इस पर सख्त तेवरों के साथ बोली, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी का नाम लेकर भरी संसद में माफी मांगो के नारे लगवा दिए। उस दिन सुनो सोनिया, सोनिया गांधी, जवाब दो सोनिया गांधी जैसे शब्द संसद में गूंजे थे। कांग्रेस के खेमे की रिपोर्टिंग करने वाले एक सीनियर पत्रकार के मुताबिक बस उसी दिन सोनिया गांधी के दोनों बच्चों राहुल और प्रियंका ने तय कर लिया था कि भरी सभा में मां के इस अपमान का बदला तो लेना है, और वहीं से अमेठी में स्मृति ईरानी को घेरने की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो गया था। कहा जाता है कि कांग्रेस खेमे की तरफ से इसे स्मृति ईरानी का अहंकार माना गया था। चर्चा रही कि स्मृति ईरानी के इस रवैये ने सोनिया गांधी के बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और इस अहंकार का दमन करने के लिए प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली की जिम्मेदारी ली। सियासी तज्जियाकार तो ये भी मानते हैं कि अमेठी से राहुल गांधी या प्रियंका दोनों में से कोई भी लड़ सकता था, लेकिन 2 साल पहले हुए मां के इस अपमान की पीड़ा दोनों के दिल में इस कदर थी कि उन्होंने बीजेपी की तेज तर्रार नेत्री और ताकतवर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराने के लिए कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा को चुना। कहा जा रहा है कि किशोरी लाल शर्मा से स्मृति ईरानी को हरवाकर भरे सदन में अपनी मां के अपमान का हिसाब चुकता कर दिया। साथ ही ये संदेश भी दे दिया गया कि स्मृति ईरानी को कांग्रेस का कोई भी नेता या कार्यकर्ता अच्छे खासे मार्जिन से हरा सकता है। 2 साल पहले स्मृति ईरानी का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। कांग्रेस बीट देखने वाले एक सीनियर पत्रकार के मुताबिक चर्चा रही है कि अपनी उम्र से काफी सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का सीधे नाम लेकर सदन में जिस तरह से स्मृति ईरानी उस वक्त बोल रहे, शंकराचार्य और अध्यात्म के नकली ठेकेदारों को अपना पतन प्रत्यक्ष दिखने लगा। अपने धर्म की झूठी दुकानें बंद होते देख इन ज्ञानहीन संतों ने संत रामपाल जी महाराज जी की आवाज को पूरी तरह दबाने का भरसक प्रयास किया, और जिसका परिणाम आज आपके सामने है। सतगुरु पृथ्वी पर संघर्ष करके समाज को सत ज्ञान से अवगत करवाने के लिए आते हैं, और समाज उनको गालियां देते हैं, उनको जेल में डालते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा आप सभी से अनुरोध है कि जो गलतियां हम पहले से करते आ रहे हैं उन्हें फिर से न दोहराएं। एक सभ्य और शिक्षित व्यक्ति होने का परिचय दें। आप जी सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुनकर देखें। हम दावा करते हैं आप अवश्य अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद। जनता को बताएं जो अनादि काल में किसी भी ऋषि मुनि संत महंतों को समझ में नहीं आई, और ना ही इस रहस्य को समझने या समझाने में वह सक्षम रहे, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य नकली धर्मगुरुओं की अज्ञानता की सच्चाई समाज के सामने आने लगी, जिसे बुखलाकर वो सब संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ साजिश रचने लगे। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों जैसे वेद, शास्त्र, पुराण शरीफ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल आदि का गहनता से अध्ययन किया, और यह पता लगाया कि आखिरकार असली सद्भक्ति विधि और मंत्र क्या है, जिससे मनुष्य सुखी भी होंगे और पूर्ण मोक्ष पाकर जन्म मरण के भयंकर रोग से पूर्णतः छुटकारा पा सकेंगे। यह रहस्य संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई नहीं जानता।
जिस कारण वर्तमान के नकली संत, महंत, कथाकार, अज्ञानी धर्मगुरु